हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 27 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, फार्मर यूनियंस टू रिज्यूम टॉक। As the farmers' agitation for the repeal of the three farm laws completed a month, the Samyukt Kisan Morcha, a joint front of farmer unions, on Saturday accepted the centre's offer to talks, putting forth a four-point agenda that includes modalities for the revocation of the laws and a mechanism for legal guarantee for minimum support price. So, farmers फार्मर की जो थ्री लॉज निकाली गई है, थ्री फार्म लॉज, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रही है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रही है, वो प्रोटेस्ट के आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुकी है। और अब जाके संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि हाँ चलो वो लोग सेंटर के साथ बातचीत करेगी। तो सेंटर के साथ बातचीत करने का डेट फिक्स हो चुका है। 29 दिसंबर को ये मीटिंग होगी, 11 बजे, सुबह 11 बजे होगी। और फार्मर यूनियंस की तरफ से यही सब एजेंडा सामने रखा जाएगा। पहला एजेंडा यही होगा कि जो लॉज है इसको रिवोकेशन किया जाए, इसको मिटाया जाए, हटाया जाए, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म को गारंटी किया जाए। मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो स्कीम है, जो मैकेनिज्म है, वो ना हटे, वो हमेशा रहे। The SKM Samyukt Kisan Morcha proposed to hold the talks on December 29th and 11 am. Swaraj India National President Yogendra Yadav announced at a press conference. तो स्वराज इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि 29 दिसंबर के सुबह 11 बजे ये मीटिंग की जाएगी। नंबर 2, virus variant advanced test on 5% positive samples. A meeting of the National Task Force on COVID-19 convened by the Indian Council of Medical Research has concluded that while there was no need to change the existing treatment protocol in view of the mutation emerging in the SARS-CoV-2 strains, 5% of the positive cases from all the states and union territories would now be sent to whole genome sequencing. So, कोविड-19 की जो नई स्ट्रेन निकली है, जो नई पार्ट जो निकली है, जो एक नया कोरोना वायरस निकला है, उसके अगेंस्ट में कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं की जा रही है। ये कहा जा रहा है जो कोविड-19 के लिए जो प्रोटोकॉल थी, वही प्रोटोकॉल उसके लिए भी काम आएगी। लेकिन सेफ्टी के लिए 5% पॉजिटिव केसेस, जितने भी कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जाएगी, उनमें से जितने भी पॉजिटिव केसेस आएंगी, उन पॉजिटिव केसेस में से 5% पॉजिटिव केस के सैंपल को जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। सो हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में से 5% पॉजिटिव केस में से 5% पॉजिटिव केसेस के सैंपल्स होल जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। और तब उसमें एडवांस टेस्टिंग की जाएगी, और एडवांस टेस्टिंग करके ये देखा जाएगा कि इंडिया में ये नया वायरस तो नहीं फैल रहा है, ये जो नया कोरोना वायरस है ये इंडिया में फैल तो नहीं रहा है। तो यही टेस्ट की जाएगी। द NTF National Task Force also recommended the setting up of genomic surveillance consortium to map the various strains circulating in India. So NTF ने ये भी कहा है कि वो लोग जेनोमिक सर्वेलेंस कॉन्सोर्टियम ऐड किया जाए, जो इंडिया में अगर ये वायरस सर्कुलेट हो रही है तो उसे रोका जाएगा। और ये सबसे बेस्ट प्लेस है एयरपोर्ट में करना, वहीं से ज़्यादातर ट्रैवलिंग की जाती है। तो एयरपोर्ट में अगर ऐसा कुछ मिला तो वो एयरपोर्ट में ही पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द न्यू कोविड-19 वेरिएंट। तो ये नया कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस का जो नया पार्ट निकला है, ये है क्या, ये क्या है? A year after the novel coronavirus announced itself in China, there was yet another critical update in December.
this year the emergence of a new strain of the virus caused by mutations that seem to be 70% more transmissible. मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में ही चाइना से ये स्टार्ट हुई थी कोरोना वायरस, और दिस ईयर फिर से दिसंबर में ही ये कोरोना वायरस का एक नया पार्ट निकला है, एक नया स्ट्रेन निकला है जो कि एक अपडेटेड वर्जन है कोरोना वायरस का। सो ये म्यूटेशन से कॉज्ड हुआ है और इसका इफेक्टिवनेस जो है ये 70% मोर ट्रांसमिसिबल है, मतलब 70% ज्यादा फैल सकता है। कोरोना वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जितना फैलता था उससे 70 गुना ज्यादा ये वायरस फैल सकता है, और ये कोरोना वायरस ही है जो अपडेटेड वर्जन का कह सकते हैं। Mutations were reported from different parts of the world, including Denmark, Australia, England, and South Africa. But the rapid domination of the new strain, lineage B117, in the south of England set off a chain of events. So, ये नया म्यूटेशन या नया वायरस या कोविड-19 का अपडेट वर्जन बहुत जगह पे देखी गई है वर्ल्ड के, जैसे कि डेनमार्क में देखी गई, ऑस्ट्रेलिया में पाई गई, इंग्लैंड में पाई गई और साउथ अफ्रीका में पाई गई। ज्यादातर ये इंग्लैंड में पाई गई क्योंकि वहीं पे ये स्टार्ट हुआ था, और इसका नाम दिया गया है लिनिएज B117, और ये साउथ ऑफ इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। इंक्लूडिंग कर्व्स ऑफ ट्रैवल एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन इन द कंट्री एंड सेवरल नेशंस टेम्परली सस्पेंडिंग फ्लाइट्स originating from the United Kingdom. So, ट्रैवल फिर से बंद कर दी गई यूनाइटेड किंगडम से, क्रिसमस सेलिब्रेशन भी बंद हो गया, लॉकडाउन कर दिया गया कंट्री को, और दूसरे कंट्रीज भी फ्लाइट्स को बंद कर दी जो यूनाइटेड किंगडम से आने वाली है, तो वहां से आने वाली फ्लाइट को भी बंद कर दी गई, सस्पेंड कर दी गई। सो इससे प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है ये नया वायरस से? How can you protect yourself? Simply by following the original advice on COVID-19 hygiene. जो हम लोगों ने COVID-19 कोरोना वायरस के लिए जो फॉलो किया था, हमें वही फॉलो करना है। फेस मास्क यूज करना है, हैंड वॉश करते रहना है, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, और सैनिटाइजर यूज करना है, and maintaining distance with others when in a public setting will continue to the best practical ways to prevent the infection. Experts insist, तो ये एक्सपर्ट का यही कहना है कि जो प्रोटोकॉल हम लोग कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए यूज करते आए हैं वही प्रोटोकॉल हम लोग ये नए वायरस के लिए भी यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जल जीवन adds 1 lakh water connections daily. Since its launch in August 2019, the center's ambitious flagship scheme, Jal Jeevan Mission, which is partnership with the states, seeks to ensure that every rural household of the country get assured drinking water supply by 2024, has achieved 32.3% coverage of tap connection in rural India. So, 2019 अगस्त में ये स्कीम निकाला गया था, जल जीवन मिशन, जो प्रोवाइड करता है हर एक घर को ड्रिंकिंग वाटर के साथ। हर एक घर, पूरे कंट्री के हर एक घर में ड्रिंकिंग वाटर पहुंच जाएगी, पीने की पानी पहुंच जाएगी, और ये 32.3% टैप कनेक्शन कवरेज करेगी रूरल इंडिया में। जो विलेजेस होती है, विलेजेस में ज़्यादातर ड्रिंकिंग वाटर अच्छी नहीं मिलती, टैप कनेक्शंस नहीं होती, वहाँ पे लोग वेल यूज़ करते हैं या ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है, तो 32.3% कवरेज किया गया है टैप कनेक्शन का। टू इंश्योर इट्स इम्प्लीमेंटेशन विदाउट एनी फंडिंग क्रंच in 2020-21, a sum of rupees 23,500 crore has been allocated for the implementation of the Jal Jeevan Mission. Besides this, in 2020-21, 50% of the 15th Finance Commission grants to rural local bodies, that is rupees 30,375 crore as a tied grant, will be utilized for water supply and sanitation. So, 2020-21 में 23,500 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है और जो यूज किया जाएगा जल जीवन मिशन में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए,
और 2020-21 की जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो उसका 50% रूरल लोकल बॉडीज को दिया जाएगा, जो कि है 30,375 करोड़ रुपीस, जो उनको दिया जाएगा, जो यूटिलाइज किया जाएगा वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, energy will be focus of Jaishankar's Qatar visit. In his second visit to the Gulf region during the coronavirus pandemic, External Affairs Minister S. Jaishankar will travel to Qatar on Sunday for 2-day visit and talk with Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो कतार जाएंगे, जो गल्फ रीजन में अब ये सेकेंड बार जा रहे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद, वो कतार में जाएंगे, वहां पे 2 दिन स्टे करेंगे और वहां के फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से वो मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। एनर्जी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिस्कशंस ऑन कंडीशन फॉर इंडियन expatriate labor and the ongoing Afghanistan dialogue process taking place in Doha will be on top of the agenda. So, एनर्जी ट्रेड के बारे में बातचीत होगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर बात होगी और इंडियन एक्सपैट्रिएट लेबर जो उनके कंडीशंस डिस्कशंस की जाएगी और अफगानिस्तान के साथ जो डायलॉग प्रोसेस चल रही है उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। It also pointed out that the two countries had maintained strong ties during the pandemic and that the Prime Minister Narendra Modi has spoken to the Qatari Amir Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani 3 times in the past few months. तो नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके कतार के जो आमिर है, जो उनके शेख है, उनसे भी बात की और जो पैंडेमिक के दौरान इन दोनों की टाइज बहुत ज्यादा मजबूत थी। नेक्स्ट, न्यू स्पीशीज ऑफ सन रोज फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स। Botanists have discovered a new species of wild sun rose from the eastern Ghats in India. The new species, named Portulaca lalji, discovered from Prakasam district of Andhra Pradesh, has unique features such as tuberous root, non-haired in its leaf exhales a reddish pink flower, prolet-shaped fruits, and copper-brown seeds without luster. So, ईस्टर्न घाट्स में एक नई तरह की प्लांट पाई गई है, नई तरह की फ्लावर पाई गई है जो बोटानिस्ट ने डिस्कवर किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक नई स्पीशीज है जो वाइल्ड सन रोज प्लांट होती है। ये वाइल्ड सन रोज प्लांट की एक नई स्पीशीज है जो ईस्टर्न घाट में पाई गई है और इसका नाम दिया गया है पोर्टुलाका लालजी और ये डिस्कवर किया गया है प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में। और इसका बहुत ही यूनिक फीचर्स है, ट्यूबरस रूट है, इसके लीफ जो होते हैं, लीफ में कोई हेयर नहीं है, इसका जो फ्लावर है वो बहुत ही रेडिश पिंक फ्लावर है, प्रोलेट शेप्ड फ्रूट है एंड कॉपर ब्राउन सीड्स है विदाउट लस्टर। These morphological features distinguish the species from other species of genus Portulaca. So जो और भी पोर्टुलाका जो प्लांट होते हैं उस स्पीशीज में से ये स्पीशीज को यही सब फीचर्स डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। सो ये एक नई स्पीशीज की डिस्कवर थी। नेक्स्ट, इंडिया टू बिकम 5th largest economy in 2025. India, which appears to have been pushed back to being the world's 6th biggest economy in 2020, will again overtake the UK to become the 5th largest in 2025 and race to the 3rd spot by 2030, a think tank said on Saturday. तो think tank का ये कहना है कि इंडिया 2020 में अब 6th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गई है क्योंकि इंडिया की जीडीपी इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर चुकी है और यूके ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया। लेकिन उनका ये कहना है कि 2025 में इंडिया फिर से यूके को ओवरटेक करके 5th लार्जेस्ट बन जाएगी और 2030 में इंडिया 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी। इंडिया हैज ओवरटेकन द यूके इन 2019 टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2019 में यूके को बीट करके इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी थी। द यूके अपीयर्स टू हैव ओवरटेकन इंडिया अगेन इन 2020 एज अ रिजल्ट ऑफ वीकनेस ऑफ द रूपी। सो रूपी के वीकनेस के लिए इंडिया
2020 में 6th में आ चुकी है। एक्चुअली इट्स नॉट रुपीज, इट्स जस्ट इंडिया के जीडीपी को संभाला नहीं गया, इंडिया की इकोनॉमी को संभाला नहीं गया, दैट्स वाई इकोनॉमी गिर गया एंड इंडिया ने अपना पोजीशन भी खो दिया। बट CBR का ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी will expand by 9% in 2021 and 7% by 2022। तो इनका कहना है कि 2021 में 9% से एक्सपैंड करेगी और 2022 में 7% से एक्सपैंड करेगी। सो 2025 में फिफ्थ लार्जेस्ट बन रही है, चाहे 2030 में थर्ड लार्जेस्ट बन रही है, ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल इंडिया को अपना इकोनॉमी सही करना है, ठीक करना है। नेक्स्ट, rule of 1% GST liability payable in cash may impact 45,000 units. The mandatory requirement of 1% cash payment of GST liability effective January 1st would be applicable to about 45,000 taxpayers, Revenue Department source said on Saturday. So 45,000 taxpayers जो है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल किया गया है कि जनवरी 1st से उनको 1% GST कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी और ये मैंडेटरी कर दिया गया है। सो दिस कम्स टू ओनली 0.37% of the total businesses registered in the goods and service tax system। तो ये 0.37 जो जितने भी टोटल बिजनेस है जो GST सिस्टम के अंदर में रजिस्टर किया गया है उनके ऊपर ये आधार किया गया है। टू कर्ब tax evasion by way of fake invoicing, the Central Board of Indirect Taxes and Customs had recently made it mandatory for businesses with monthly turnover of more than 50 lakh to pay at least 1% of the GST liability in cash। So ऐसे बहुत सारे फेक इनवॉइसिंग देखी गई है, बहुत सारे बिजनेसेस है जो फेक इनवॉइस बना के ये शो करते हैं कि हम लोग GST पे कर रहे हैं। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने ये डिसाइड किया कि जो बिजनेस का मंथली टर्नओवर, मंथली इनकम 50 लाख के ऊपर होगा, जो भी बिजनेस का मंथली इनकम 50 लाख के ऊपर होगा उसको एटलीस्ट 1% GST लायबिलिटी कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी हैंड टू हैंड पेमेंट। द न्यू रूल रेस्ट्रिक्ट्स यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट for discharging GST liability to 99% effective January 1st 2021। So ये जो नया रूल है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। सो क्या होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्रेडिट में ये जो कैश में दिया जा रहा है वो पहले क्रेडिट में दिया जाता था। सो वो क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, अब ये कैश में GST पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, Britain and EU release full text of post-Brexit trade deal। Britain and the European Union on Saturday published the full text of the post-Brexit trade agreement aimed at governing the relationship with the UK, definitely leaves the bloc single market in just 5 days time। So Britain और European Union के बीच में जो पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड एग्रीमेंट डील की गई है, ये डील की फुल टेक्स्ट ट्रेड डील रिलीज कर दी गई है, पब्लिश कर दी गई है और ये एम्ड किया गया है कि इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है इसको और ज्यादा मजबूत की जाएगी। और हाँ ये बात है कि यूके ब्लॉक सिंगल मार्केट को 5 डेज में लीव कर रही है, पर स्टिल दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मजबूत रहेगी। द डॉक्यूमेंट विच इज मोर देन 1200 पेजेस लॉन्ग lays out detail on trade, law enforcement, and dispute settlement, among other arrangements between Britain and EU after the UK leaves the single market and customs union on December 31st। So, ये डॉक्यूमेंट जो पब्लिश की गई है ये 1200 पेजेस लॉन्ग है और इसमें ये लेआउट किया गया है कि लॉ इन्फोर्समेंट कैसे होने चाहिए, पूरी ट्रेड की डिटेल दी गई है और जो डिस्प्यूट होती है वो डिस्प्यूट मतलब जो नोकझोंक होती है उसकी सेटलमेंट कैसे की जाएगी। तो ये सब अरेंजमेंट की जा रही है और यूके जब सिंगल मार्केट और कस्टम यूनियन को लीव करेगी 31 दिसंबर में, तो ग्रेट ब्रिटेन और EU के बीच ये अरेंजमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज और 27 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे है
इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन अ पर्सन्स डिटर्मिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इम्पॉसिबल और पॉसिबल, क्या चीज इम्पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल है, ये एक इंसान के डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन मतलब है एक इंसान के सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सोच ये कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये मैं आराम से कर लूंगा, तो आप उसे आराम से कर लेंगे। जितनी भी मुश्किल चीज हो, अगर आपने ये सोच लिया, आपने ये डिटर्मिनेशन रख दिया कि हाँ मैं ये कर लूंगा, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है, तो आप वो जितनी भी इम्पॉसिबल चीज हो आप वो कर सकते। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं कर सकते, तो फिर आप वो कभी नहीं कर पाओगे, चाहे वो चीज जितनी भी आसान क्यों ना हो। अगर आपने ये ठान लिया कि ये इम्पॉसिबल है, तो फिर वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी, फिर वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपनी डिटर्मिनेशन को सही रखना, हमेशा आपके सोच को, अपने जज्बे को सही रखना। ये जज्बा ही है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकती है। तो हमेशा यही सोच रखना कि जितनी भी इम्पॉसिबल चीज हो वो आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ वो वाकई इम्पॉसिबल होती है, जो आप नहीं कर सकते, लेकिन घबराने वाली बात नहीं होती। उसमें आप किसी की मदद ले सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, फिर आप वो चीज एक के लिए अगर इम्पॉसिबल हो तो दो के लिए इम्पॉसिबल नहीं होती, तब वो पॉसिबल बन जाती है। तो ये आपके ऊपर है, या आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर है कि आप वो चीज को कैसे ले रहे हो, कैसे देख रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो डिटर्मिनेशन रहना, जज्बे को कायम रखना, और आप सक्सेस को जरूर अचीव करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।